अंदाज में देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का आज निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। व्यापार और उद्योग में बड़ा योगदान देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एमडीएच ग्रुप के महाशय धर्मपाल को पद्म भूषण से नवाजा था। महाशय धर्मपाल गुलाटी के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, छोटे व्यवसाय से शुरू करने के बावजूद बनाई अपनी बड़ी पहचान। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके धर्मपाल गुलाटी के निधन पर प्रकट की अपनी संवेदनाएं। लिखा, उन्होंने अपने जीवन समाज के लिए अर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह से आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर मुलाकात करने वाले हैं। दोनों की बातचीत किसान आंदोलन को लेकर होगी। वहीं आज 12 बजे सरकार के किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत होनी है। सरकार को किसानों के ड्राफ्ट का इंतजार है। पिछली बैठक में नहीं निकला कोई भी समाधान। 8वें दिन भी किसानों का महा आंदोलन जारी। कड़ाके की ठंड के बावजूद सिंघू बॉर्डर पर अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे हैं किसान। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद अब किसान आंदोलन में गुजरात का अन्नदाता भी शामिल हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे गुजरात के किसानों ने कहा, हम आंदोलन का करते हैं समर्थन। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर जमे रहे किसान। अन्नदाताओं की मांग, सरकार वापस ले नया कृषि कानून। टिकरी और चिल्ला बॉर्डर आज रहेगा बंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। किसानों का अल्टीमेटम, तीनों कानून वापस नहीं लेने पर दिल्ली के सारे रास्ते बंद करने की चेतावनी। और वहीं आपको बताएं कि वार्ता से पहले किसानों ने बताया अपना प्लान। पीएम मोदी से आमने सामने बातचीत करने पर अड़े हैं किसान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कहा आंदोलन खत्म करें, बातचीत से रास्ता निकलेगा। किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें। और चर्चा तो चल ही रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो। और वहीं दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर और बढ़ेगी दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी। किसानों का आज भी दिल्ली में जारी रहेगा आंदोलन। आज दिल्ली गेट पर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों से दनकौर से दिल्ली गेट की ओर कूच कर रहे हैं किसान यूनियन से जुड़े लोग। क्योंकि दिल्ली से नोएडा जाने के लिए रास्ता खुला है और किसानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। सड़क की आवाजाही के लिए खोला गया है। नोएडा लिंक रोड खाली कराया गया है। ग्वालियर से किसानों के समर्थन में निकला किसानों का समूह। दिल्ली पहुंचकर किसान आंदोलन को करेंगे सहयोग। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले हैं सैकड़ों किसान। बुंदेलखंड किसान यूनियन से जुड़े लोग आज करेंगे प्रदर्शन। महाराष्ट्र में भी किसानों का चल रहा है धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान सभा से जुड़े किसान प्रदेश भर में करेंगे रास्ता रोको आंदोलन। किसानों के साथ आए निर्दलीय विधायक का बयान, कहा जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके लिए लड़ूंगा। चरखी दादरी से विधायक सांगवान ने कट्टर सरकार से समर्थन वापस लिया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में उतरी सड़कों। जबकि पटना से भी किसानों को सहयोग। लेफ्ट और आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरा महागठबंधन। मुजफ्फरपुर में कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे जाकर गुस्सा जताया और धरना प्रदर्शन किया। उधर बेंगलुरु में सिविल कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। किसानों के लिए एकजुट हुए वकील। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में लोकदल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। अलीगढ़ की तस्वीर, महल के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में लोकदल करेगा धरना प्रदर्शन। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते परेशान ऑटो ड्राइवर और रिक्शा चालक। प्रदर्शन के चलते लगा जगह जगह लंबा जाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सामान्य हुई आवाजाही। ट्रैफिक पहले से कम। किसान मार्च करने को तैयार लगातार। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान है, किसान संयम से काम लें, उनकी बात सुनी जाएगी।
राजस्थान के किसानों ने किया कृषि कानून का समर्थन। राजनीतिक दल सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसान मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप। कहा केंद्र सरकार के दबाव में है कैप्टन अमरिंदर, ये वक्त किसानों का साथ देने का है। किसान आंदोलन को लेकर सुशील मोदी का ट्वीट। कहा शाहीन बाग मॉडल पर चलाया जा रहा है आंदोलन। किसानों के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग और सीएए विरोधी ताकतें भी मौजूद हैं। आज एमएसएमई इकाइयों के विकास के लिए लखनऊ में किया जाएगा लोड मेले का आयोजन। 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास से शुभारंभ करेंगे। हरियाणा में आज निकाय चुनाव को लेकर अहम घोषणा कर सकती है हरियाणा चुनाव आयोग। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में होना है निकाय चुनाव। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में आने को कहा गया है। मामले पर रोज सुनवाई के तहत आज कोर्ट में सुनवाई है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित सहित 7 लोग हैं आरोपी। यूपी में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद हुई पहली गिरफ्तारी। आरोपी उवैस को बरेली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उवैस पर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उस पर धर्मांतरण दबाव बनाने का आरोप लगा है। वहीं बरेली में लव जिहाद के मामले में मुकदमे के बाद अब फतवा भी जारी है। फतवे में दूसरे धर्म की लड़की का मजहब बदलवाना नाजायज बताया गया है। सुन्नी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने जारी किया फतवा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर सामना के जरिए शिवसेना का हमला। कहा मुंबई में कलाकारों को मिलती है सुरक्षा, पहले आप यूपी में अपराध पर लगाएं लगाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्धव सरकार को जवाब। कहा हम मुंबई की फिल्म सिटी छीनने नहीं आए, हम सिर्फ नया अवसर दे रहे हैं। विकास के लिए साफ होनी चाहिए सरकार की नीयत। यूपी में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। नोएडा में 1000 एकड़ में होगी फिल्म सिटी। यूपी में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ निवेश। बीजेपी नेता राम कदम ने योगी की फिल्म सिटी फैसले पर दी है बधाई। कहा इस बात से महाराष्ट्र सरकार को हो रही है तकलीफ। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल ने उठाई सवाल। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर सवाल के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए बताई दिक्कतें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत की तरफ से न्योते पर ब्रिटिश उच्चायोग का बयान। कहा गणतंत्र दिवस समारोह में आने को लेकर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। अयोध्या के महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में महंत ने 7 मांगे रखी है। सभी मांगे पूरी होने पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु भी मांगा। टॉप सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अजीत पवार से भी की मुलाकात। एजेंसी के मालिकों पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई। दिल्ली में उत्तर पूर्वी हिस्से के फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों का आरोप। ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक और बेटे विहंग को फिर भेजा समन। पूछताछ के लिए बुलाया गया दफ्तर। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत दी है। एनसीबी ने शौविक के खिलाफ ड्रग्स मामले में केस दर्ज किया था। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन पर लगे साइड इफेक्ट के आरोप गलत। डीजीसीआई ने जांच के बाद वैक्सीन को दिया क्लीन चिट। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 95 लाख के करीब पहुंची। 24 घंटे में देश में कोरोना के 36,604 नए केस आए सामने। 501 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोविड-19 के 3,944 नए मामले सामने आए हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में 5.78 लाख हुए मरीज। संक्रमण से मृतकों की संख्या 9,342 बार। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना। 24 घंटे में 5,600 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 47,357 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना पर सख्त सरकार। यूपी में बढ़ा रिकवरी रेट। 94.40% हुई कोरोना रिकवरी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोरोना पॉजिटिव। मेदांता अस्पताल में भर्ती। कोरोना पर गुजरात हाईकोर्ट का आदेश। मास्क नहीं पहनने वालों से कोविड सेंटर में 5 से 6 घंटे कराए जाएं सेवा। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में सिर्फ 400 रुपए में होगा कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट। देश का पहला ऐसा राज्य जहां 500 रुपए से भी कम कीमत। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान। कहा आईसीएमआर की मंजूरी के बाद लगवाएंगे कोविड वैक्सीन का पहला टीका।
यूपी के मुरादाबाद में शादी में शामिल सभी स्टाफ का किया गया कोरोना टेस्ट। यूपी सरकार के आदेश के बाद 7 टीमों ने की टेस्टिंग। जम्मू में सेना ने बीएसएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे हमारे जवान। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती में अमूल कंपनी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। जबकि मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने खुद को दोषी ठहराया, लेकिन इस बीच किसान कल्याण की सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। सीहोर के नसरुल्लागंज में 100 करोड़ की राशि किसानों को बांटेंगे। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी आज 36वीं बरसी पर होने वाले सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे सीएम शिवराज। गैस पीड़ित शहर में निकालेंगे जुलूस। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मिलने पहुंचा सिख समाज का प्रतिनिधिमंडल। भोपाल के ईदगाह एलसे का नाम गुरु नानक टेकरी करने की मांग। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, राजनीतिक दलों में दिखने लगी हलचल। क्योंकि कश्मीर में डीडीसी चुनाव के प्रचार अभियान में आम लोग भी हो रहे हैं शामिल और सभी राजनीतिक दलों ने तेज किया है चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने थाना घेराव अभियान की शुरुआत की। अम्फान राहत घोटाले के खिलाफ बीजेपी का अभियान। लगभग 8 महीने के लंबे वक्त के बाद बंगाल में शुरू हुआ लोकल ट्रेनों का आवागमन। रोज सफर करने वाले यात्रियों को इससे बड़ी राहत। गुजरात के वडोदरा में चाय वाले की अनोखी पहल, ग्राहकों को चाय के साथ दिए मुफ्त मास्क। कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी समारोह में एक बार फिर हुई हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लगी। यूपी के महोबा में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बच्चा बेहोशी की हालत में था। फिलहाल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। कल 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था बच्चा। 20 घंटे से ज्यादा वक्त की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम ने बच्चे को बाहर निकाला था। पंजाब के लुधियाना में बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बच्चा सकुशल बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। 3 आरोपी अभी भी फरार। वहीं मेरठ में 50,000 का इनामी अपराधी पुलिस एनकाउंटर में घायल। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। विशाखापट्टनम में प्यार में फेल शख्स ने लड़की पर किया हमला। हमले के बाद युवक ने की आत्महत्या। लड़की के साथ कुछ साल से रिश्ते में था। उधर कानपुर में पैरोल पर जेल से बाहर आए 32 कैदी लापता हो गए। कोरोना की वजह से पुलिस ने 69 कैदियों को छोड़ा था, जिनमें से पैरोल के आखिरी दिन नहीं पहुंचे 32 कैदी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के फिरोजाबाद में हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया। यूपी के गोंडा में शादी से वापस लौट रही गाड़ी पलटी। हादसे में एक शख्स की मौत और 6 लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कानपुर में गाड़ियों के पार्ट्स के गोदाम में आग लगने से हड़कंप। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर के निराला नगर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास के घरों को खाली कराया गया। दमकल ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के इंदौर में माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। नामी माफिया के बंगलों को नगर निगम ने तोड़ा। आरोपी पर कई केस लोकल थानों में दर्ज। बेंगलुरु में नाव पलटने से 6 मछुआरों की मौत। बेंगलुरु जिले की प्रभारी मंत्री श्रीनिवास पहुंचे अस्पताल। मृतकों का शव देखने के बाद दिया जांच के आदेश। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 12 लाख रुपए की कीमत का सोना जब्त किया। 2 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने रास्ते से हटाई बर्फ। मुगल रोड पर बर्फबारी के चलते रास्ता बंद हुआ था। श्रीलंका के तट से गुजरा बुरेवी चक्रवात। चक्रवात का पश्चिम दक्षिण पश्चिम इलाके की तरफ बढ़ने का अनुमान। मन्नार की खाड़ी में समा सकता है चक्रवात। तमिलनाडु में साइक्लोन बुरेवी का अलर्ट। तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम तैनात। बेंगलुरु के कई इलाकों में शुरू हुई बारिश। पुडुचेरी में तूफान की आशंका के बीच लगातार भारी बारिश। तीसरे और आखिरी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हराया।
भारत से ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 303 रनों का लक्ष्य। 289 रनों पर ढेर कंगारू की टीम। पांड्या ने 98, जडेजा ने खेली 66 रनों की नबाद पारी। विराट कोहली ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का एक और विश्व रिकॉर्ड। कोहली ने वनडे में बनाए सबसे तेज 12,000 रन। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग। जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 6 करोड़ 48 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 14,99,000 से ज्यादा मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी। ब्रिटेन में पहले ही कोरोना वैक्सीन को लाइसेंस मिला। रूस में अगले सप्ताह से बड़े पैमाने पर लगाई जाएगी स्पुतनिक वैक्सीन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया आदेश। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 2700 मौतें सामने हुई। जी हां, कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ 43 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 64 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,74,000 लोगों की मौत। बात रूस की करें तो रूस में कोरोना के 23 लाख संक्रमित मरीज हैं और कोरोना से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा है दम।